पाक अफगान कशीदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म बनाने पर अज़मत। तुर्किया और कतर के सालसी में नतीजा खेज मुज़ाकरात। फरीकैन का आइंदा चंद रोज़ में मजीद मुलाकात नहीं करने पर इत्तेफाक। जंग बंदी के तसलसल और मौसर नफाज को यकीनी बनाने का फैसला। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ्द वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब की सरबराही में शरीक हुआ। कतरी हुकाम ने उम्मीद जाहिर की कि जंग बंदी सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी, पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद बनेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दोहा मुआहिदे का खैर मकदम कहा, ये सही समत में पहला कदम है। बरादर मुल्क कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। हम ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ेकार के मुंतज़िर हैं ताकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ उठने वाली दहशत गर्दी के ख़तरे से निपटा जा सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फिलफोर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट पैगाम। वज़ीर दिफा का सालसी पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। ये मुआहिदा पाकिस्तान की वाज़ेह और गैर मुबहम मुतालबे की जीत है। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी की हर किस्म की हिमायत और सहूलतकारी के खात्मे का तकाजा किया गया। मुआहिदा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया गया। अफवाज पाकिस्तान के ज़मीनी सतह पर सख्त सबक सिखाने के बाद अमल में आया। मुआहिदे में सबसे ज़्यादा मायूसी भारत को होगी, जिसकी साजिशें धरी की धरी रह गईं। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेटेलाइट HS-1 कामयाबी से लॉन्च। सेटेलाइट चीन से पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। HS-1 कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। स्मोक की सूरत हाल स्मार्ट फार्मिंग, जंगलात, ज़रई पैदावार और निगरानी में मददगार साबित होगा। ज़रई पैदावार में 30% इजाफा मुतवक्के। साल 2025 में खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का ये तीसरा सेटेलाइट है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक HS-1 खला में पाकिस्तान के तरक्याती सफ़र का नया संग मील है। सेटेलाइट सैकड़ों स्पेक्ट्रल हैंड बैंड्स की डाटा हासिल करने की सलाहियत रखता है। वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और माहौलियाती मज़ाहमत में इजाफा होगा। CPEC के तहत पायदार तरक्की मंसूबों में मुआविन होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान और चीनी साइंसदानों की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती अमरा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। पाक अफगान कशीदगी समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमें मुसलसल अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का सामना है। अनवर इब्राहिम ने पाक अफगान तनाव कम करने और अमन इस्तेहकाम बहाल करने में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा मुआहिदों में पेशरफ्त और गाज़ा में अमन मुआहिदे पर भी गुफ्तगू। तालिबान रजीम अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करने वाली भारतीय प्रॉक्सिस को लगाम डाले। प्रॉक्सिस का बतौर हार्ड गन्स इस्तेमाल बुज़दिली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को आईना दिखा दिया। कहा, इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशत गर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। हर किस्म की दहशत गर्दी और प्रॉक्सी वार खाक में मिला देंगे। मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया में अमन के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशों और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की तारीफ की। कहा, अमेरिका से मजबूत ताल्लुकात दोबारा मुतहरिक होना हौसला अफजा और खुशहाइंद है। पाकिस्तान को चीन के साथ अपनी तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फख्र है। दुश्मन की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कौन जवाब देंगे। न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में पाकिस्तान और भारत में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। कशीदगी तबाह को नताइज का बायस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत पर वाज़ेह कर दिया। काकुल में पासिंग और परेड से खिताब में कहा, हम भारत के बयानबाजी से खौफज़दा नहीं होंगे। अगर दोबारा जारियत की कोशिश की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा।
भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वर ख़त्म कर देंगे। सिपा सालार ने हरमैन शरीफैन के दिफा की जिम्मेदारी बाइस फ़ख्र करार दे दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंतहाई अहम टारगेटेड कार्रवाई पतीका में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज़्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कामयाब स्ट्राइक्स में मरने वालों में कई अहम खारजी सरगना शामिल। खारजी फरमान अली उर्फ अल करामा, खारजी सदीक दावड़, खारजी गाजी मदाखिल और खारजी किस्मतुल्लाह भी जहन्नुम वासिल हो गया। मारे जाने वाले खारजी फजल रहमान दहशतगर्द कमांडर गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार था। 17 अक्टूबर की रात की गई कार्रवाई में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत से मुतल्लिक ICC का जानिबदाराना और मुतअस्सिबाना बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तर ने कहा, अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का कोई आज़ाद और काबिल एतमाद सबूत पेश नहीं किया गया। ICC, जैशा और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान खुद सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार है। खेल को सियासत से आलूदा नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका के दौरान अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ज़ाना से तुर्क हम मनसब की मुलाकात। दोनों ममालिक के गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान के टैक्स टू GDP तनासब को बढ़ाने की कोशिशों का जिक्र। वज़ीर ख़ज़ाना JP मॉर्गन के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से भी मुलाकात। चीन की मार्केट में पांडा बॉन्ड के पहले इजरा से आगाह किया। दो तरफा शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब IFC मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की हालिया तंजीम नौ में पाकिस्तान को इलाक़ाई मरकज़ का दर्जा देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने फैसले को पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का मज़हर करार दिया। रेकोडिक मनसूबे में पेशरफ्त से भी आगाह किया। उम्मीद जाहिर की कि एग्ज़िम बैंक जल्द मनसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की 20 वज़ारती इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में सैलाबों की बढ़ती हुई शिद्दत और तसलसल को उजागर किया। छाती का कैंसर काबिल इलाज है। छाती के सरतान से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, बर वक्त तशख़ीस से 90% तक इलाज मुमकिन है। हुकूमत मुफ्त मेमोग्राफी और तशख़ीसी सहूलियात फराहम कर रही है। मुल्क भर में ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक्स कायम किए जा रहे हैं। अपनी माओं, बहनों और बेटियों को बाकायदा खुद मुआयना और स्क्रीनिंग की तरगीब दें। खामोशी तोड़ें, आगाही बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में तेज़ी से फैलने वाले अमराज में शामिल है, जिसकी रोकथाम के लिए आलमी और कौमी सतह पर मौसर इक़दाम करना नागुज़ीर है। मर्ज़ की जल्द तशख़ीस मरीज़ की मुकम्मल सेहतियाबी के इम्कानात को रोशन कर देती है। इसराइल की गजा अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। इमदाद में रुकावट डालने के बाद रफा क्रॉसिंग को मुकम्मल बंद कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक रफा क्रॉसिंग ताहुक्म सानी बंद रहेगी। कैदियों की लाशें वापस लेने और मुआहदे के फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। गजा में खुराक और पानी की किल्लत बरकरार। इमदाद की तरसील रोकने के बाद बहाली ऑपरेशंस पर फिर बंद होने का खदशा। तुर्की की इंसानी हुकूक तंजीम ने गजा में मलबा हटाने और सफाई का अमल शुरू कर दिया। सड़कों और मुतासरा रिहायशी इमारतों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिशें। अमरीका का हमास पर गजा में आम शहरियों पर हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम। हमास की जानिब से कोई भी कार्रवाई जंग बंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वर की जाएगी। कोई भी हमला जंग बंदी की साख को मुतासर करेगा। अमरीकी महकमा खारजा की वार्निंग। अमरीका ने मिस्र, कतर और तुर्किया समेत मुआहदे के दीगर ज़ामिन ममालिक को आगाह कर दिया। मिस्र का गजा जंग बंदी के दूसरे मरहले के आगाज़ का मुतालबा। गजा में फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी की ज़रूरत पर जोर। पहले मरहले को कामयाबी से हल कर लिया, अब आगे बढ़ने का वक्त है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का बयान। बादशाहत नामंजूर। अमरीका भर में ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे। अमरीका की 50 रियासतों में 2700 से ज़्यादा मकामात पर एहतजाजी रैलियाँ और धरने। मुंतज़मीन के एहतजाज में 70 लाख अफराद की शिरकत का दावा। न्यूयॉर्क सिटी में 1 लाख से ज़्यादा मुजाहरीन सड़कों पर निकल आए। टाइम स्क्वायर में नो किंग्स के नारे। वाशिंगटन DC में सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ रैली। ट्रंप इंतज़ामिया जारहाना और आमिराना हो चुकी। इमिग्रेशन, तालीम और सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसियाँ नाकाबिल कबूल हैं।
मुजाहिरीन लंदन में अमरीकी सफारत खाने के बाहर भी सैकड़ों मुजाहिरीन ने ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। रूस के मिलिट्री प्लांट में धमाका, 3 अफराद हलाक, 9 जख्मी। रूस के इलाके बाशकोरतोस्तान में गन पाउडर बनाने वाले प्लांट में धमाका हुआ। हुकाम के मुताबिक धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुतासिर हुआ। तहकीकात जारी हैं। उधर यमन के साहिल के करीब LPG से लदे बहरी जहाज में धमाके के बाद आग लग गई। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक अमले के 24 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 2 अफराद लापता हैं। ड्रोन या मिसाइल हमले के शवाहिद नहीं मिले।